शर्ट आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ जी। हाँ जी, थोड़ा एक बार बोलियो जी, आवाज़ आ रही है कि नहीं? हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हरियाणा ने हरियाणा के जो प्रमुख हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा के प्रभारी विपुल देव जी, संगठन मंत्री श्री रविंद्र राजू जी और व्यापारी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष श्री बालकृष्ण अग्रवाल जी ने मुझ राजेंद्र कुमार गुप्ता अमरगढ़वाड़े को जो प्रदेश का प्रवक्ता बनाकर जिम्मेवारी दी है, आज इसी संदर्भ में मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगभग 8 साल से आई हुई है और व्यापारियों के लिए जो 70 साल से पीस रहे थे हमारे व्यापारी, काले कानून लागू थे जिनके बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, उनसे 80% लगभग तक छुटकारा हो चुका। और जो कल्याणकारी नीतियां सरकार ने बनाई हुई है जो व्यापारियों तक पहुंच नहीं पाती, उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रवक्ता मेरे को बनाया है कि उन कल्याण नीतियों को मैं जागृत करूं और व्यापारियों का उससे फायदा हो, कल्याण। आप सभी जानते हो 70 साल से कांग्रेस के राज के अंदर ऐसे कानून, इनकम टैक्स व्यापारी को भरना होता है, सेल टैक्स नाम था जिसका आज जीएसटी हो गया, फूड सप्लाई, अन्य कई प्रकार के सैंपलिंग और अन्य कई प्रकार के मुद्दे हैं जिनको 24 घंटे छोटा दुकानदार से लेकर बड़ा फैक्ट्री वाला तक पीसा रहता था। उनको मंथली देनी पड़ती थी या एक नोटिस के ऊपर बहुत लंबे कोई खर्चा करना पड़ता था। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स था। इनकम टैक्स का इस बीजेपी की सरकार से पहले 7 वर्ष तक का पहले का की हुई आपकी डीलिंग, कोई आपने कैश जमा कराया है, प्रॉपर्टी खरीदी है या अन्य कोई लेन देन कराया है, उसके बारे में 7 साल का नोटिस अपने पास आ सकता था। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून को रद्द करके मात्र 3 साल तक का आपसे हिसाब किताब का नोटिस मांग सकते हैं, और वो भी आपको पर्सनली कोई जाकर किसी कार्यालय के अंदर नहीं जाना। जिसमें क्या होता था, पहले नोटिस आने पर व्यापारी अपने वकील को कर जाता था, किसी दलाल को टोकता था, छोटे क्लर्क से लेकर और बड़े अफसर तक उसको सब कुछ उसको शुल्क देना पड़ता था। उस शुल्क की समाप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कानून लाया, अगर किसी व्यक्ति के हिसाब में उनको स्क्रूटनी में ऐसा मिलता है कि कोई हिसाब किताब में फर्क है, तो उसको नोटिस आने के बाद उसको सिर्फ जवाबदेही कंप्यूटर पे देनी पड़ती है, फेसलेस स्क्रूटनी होगी। आपका केस कौन कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इंडिया के अंदर शायद आपका नोटिस तो यहाँ नरवाना के आप व्यापारी हो, आपका केस क्या पता कोचीन में, केरल में का अधिकारी करना लग रहा है, उसको कोई पता नहीं आप कौन है कौन नहीं। तो ये भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा जो इनकम टैक्स में था, उसको जड़ से भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ दिया। इसी प्रकार सेल टैक्स का सिस्टम होता था। सेल टैक्स की असेसमेंट हर दुकानदार, छोटा दुकानदार से लेकर बड़ा व्यापारी तक, बड़ा फैक्ट्री तक, बड़े कारखानेदार तक असेसमेंट करवाना पड़ता है हर साल। और असेसमेंट का मतलब था भाई वकील को लेकर जाएं, क्लर्क से लेकर और बड़े अफसर तक उसको उसका देना पड़ता था जो शुल्क, तब जाके असेसमेंट होगी। अब वो जीएसटी की भी फेसलेस जो असेसमेंट होगी, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर सरकार जो 8 साल से आई है, कोई ये तो जादू की छड़ी तो उनके पास थी नहीं कि 100 का 100% एक बार भारतीय जनता पार्टी उसको उखाड़ के और वो बाहर फेंक दे, और उसको उसमें समय लगेगा। 8 साल के अंदर 80% की उपलब्धि प्राप्त करना ये बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद आप देख रहे हो फूड सप्लाई में ऐसा कोई काम नहीं रहा व्यापारी का कि उसको लाइसेंस जाके बनवा के लाना पड़ता है। हर चीज़ कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन बनती है, कोई उनसे कोई संबंध ही नहीं पड़ता किसी प्रकार का भी, अभी उनको जाके पैसा दिया जाए, शुल्क दिया जाए।
आगे रही सैंपलिंग की बात, सैंपलिंग के अंदर अब भी थोड़ा मोटा जो है ना, जो ये भ्रष्ट अधिकारी थोड़ा मोटा वो कर रहे हैं, इस समय में भी कार्य कर रहे हैं कि वो छोटे दुकानदारों को जहाँ पे सामान नकली बन रहा है वहाँ पे उन्होंने मंथली बांधी हुई है, और हमारे छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे दुकानदार जिन पर बहुत कम क्वांटिटी में सामान होता है, उनसे एक मंथली बांधने के लिए वो उनको जाके तंग करते हैं। इसका जब सरकार को, माननीय अनिल विज जी को जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको पता चला तो उन्होंने इतना सख्त निर्देश दिया है, अगर ऐसा भ्रष्टाचारी कोई व्यक्ति, ऐसा इंस्पेक्टर, ऐसा अफसर आपके पास कोई आता है, आप शिकायत भेजो। हर जिले के अंदर जिला संयोजक बनाया हुआ हमने व्यापार प्रकोष्ठ का, जो व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया हुआ है, उसकी सारी नीतियाँ ऑनलाइन है। उस पर अगर व्यापारी देखें तो उस पर कोई भी आप शिकायत कर सकते हो, जिला संयोजक को शिकायत कर सकते हो, प्रदेश संयोजक को शिकायत कर सकते हो। मुझे प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है प्रदेश का कि मुझे शिकायत कर सकते हो। ऐसा अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी जो अब भी आपसे कोई पैसा लेने की सोच रहा है, जो सरकार को बदनाम करने की सोच रहा है, उसको हम सलाखों के पीछे पहुंचाने में कुछ भी समय नहीं लगाएंगे, ऐसा सरकार का दावा है। आज जो व्यापारी को जो 80% राहत दी है, उसके अंदर इतना सुखी महसूस करता है, परंतु ये दिक्कत ये है कि उनके पास सारी जो है ना कल्याण योजनाएं पहुंच नहीं पाती। अब हर व्यापारी को चाहिए, बहुत से व्यापारी सभी जीएसटी से का नंबर वाले नहीं होते, जीएसटी का नंबर लागू है। जिनकी 40 लाख रुपए से ऊपर सेल हो, उस व्यापारी के लिए जीएसटी का नंबर लागू है कि वो उसको लेना पड़ता है। अगर 40 लाख रुपए से कम सेल वाला छोटा दुकानदार है, उसको किसी प्रकार का जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं, उसको कोई कागज रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। परंतु कल्याण नीतियों को चलते हुए हम व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को भी ये सुझाव देते हैं कि आप कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन, या तो नगर पालिका से होता है रजिस्ट्रेशन व्यापारी का, वो करवा ले, या MSMP से होता है वो करवा ले, या आप लेबर एक्ट का करवा ले। कारण क्या है कि जो कल्याणकारी नीति है, मान लीजिए कई दुर्घटना हो जाती है। अब पिछले दिनों में पंचकूला की रेडी मार्केट के अंदर आग लगकर भस्म हो गई, और वहाँ पे सरकार इस बात के सकते में आ गई कि इनकी पहचान कैसे की जाए कि यहाँ पे व्यापारी वो था जिसको हम मुआवजा दे सके। सरकार तो मुआवजा देना चाहती है उसको, बेचारे को, उसका जब नाश हुआ है, सब कुछ हुआ है तो उसको देना चाहती है, परंतु उसकी पहचान कैसे करें। उस पहचान के लिए मैं जो हमारे प्रदेश के व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से इस बात का अनुरोध करता हूँ, वे कोई न कोई रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अचानक आपको कोई बिजली के शॉर्टकट से आपकी दुकान जल जाती है, कोई कुछ और आ जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो आप क्लेम, सरकार क्लेम देने को हर प्रकार का तैयार रहती है। इतनी नीतियाँ आई हुई है व्यापारी के कल्याण के लिए, इतनी नीतियाँ आई हुई है, कल जो व्यापारी कल्याण बोर्ड के अंदर आप अपलोड करके देख सकते हैं, परंतु उनको एक तो पता नहीं, और एक उनका कोई प्रूफ नहीं होता उनको। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के व्यापारियों से मैं आग्रह करता हूँ, उनको कोई न कोई रजिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन होती है कि भैया व्यापारी है, उसको कोई उसका टैक्स नहीं भरना, उसको कोई जीएसटी नहीं भरना, सिर्फ एक अपना एक लाइसेंस ये बन गया कि रजिस्ट्रेशन है कि ये व्यापार करता है, चाहे वो 10 रुपये का व्यापार करता है, चाहे वो अरबों रुपये का व्यापार करता है। कल को कोई कल्याण नीति सरकार को देनी हो तो उसको आराम से उसकी आइडेंटिटी बन सके, उसको दे सके। सबसे पहले तो मेरा अनुरोध व्यापारियों से यही है, और दूसरा अनुरोध व्यापारियों से ये है कि जो ये विपक्ष के और ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी जो अपने दलाल बनाते हैं, इस प्रकार के अब भी कोई न कोई हैं जो वो मार्केट के अंदर दलाल बनाकर उनको मिसगाइड करते रहते हैं कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, कि भाई हम ये तो नहीं तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं उन सभी व्यापारी भाइयों से कहता हूँ कि आप बिल्कुल बेडर बेखौफ होकर व्यापार करें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके ऊपर दबाव डाल सके, कोई भ्रष्टाचार के धक्के से कोई ले सके। आप एक शिकायत करके तो देखिए, वो जो भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होगा और उसका दलाल भी सलाखों के पीछे होगा, उसमें 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। और आपके कल्याण के लिए सभी योजनाएं आई है और आएगी।
कल्याण के लिए इतनी योजना आई हुई है। अब उसमें हम व्यापारियों का और किसान का समन्वय बनाने का भी भारतीय जनता पार्टी का एक इस समय मुख्य विषय चला हुआ है कि किसान फसल उगाता है, किसान की फसल से ही सब फूड प्रोसेसिंग की चीज़ें बनती है, उसको ही आगे जाके वो एक्सपोर्ट रहता है, उसी का इंपोर्ट होता है। अगर आप किसान को और व्यापारी का समन्वय बनाओगे भी, जैसे उसमें हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड का मैंने आपको बताया है, उसके अंदर पूरा का पूरा डाटा अपलोड है, उसके अंदर क्या किस्म की चीज़ें किस देश के अंदर मांगी जा रही है और उसके लिए सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, कितना उसके अंदर सब्सिडी दे रही है। तो अगर वो व्यापारी उसको देखे, ये काम छोटा व्यापारी से लेकर बड़े से बड़ा उद्योगपति तक कर सकता है। इससे किसान का भी फायदा होगा, व्यापारी का भी खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। और जो ये 70 साल से जो ये रिश्वतखोरी चल रहा था, ये इसका समापन हो गया है। अगर कोई थोड़ा मोटा रह रहा है, मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि इसमें कोई लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। बहुत ही जल्दी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे होंगे, कोई दलाल नाम की चीज़ नहीं होगी। व्यापारी और किसान का सीधा समन्वय होगा कि वो आपस में मिलके कितना ही देश को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, कितना ही आगे लाने का काम कर सकते हैं, और इसी में सबकी भलाई है। अगर प्रदेश का व्यापारी और किसान खुशी होगा तो पूरा प्रदेश खुश होगा, खुशहाली होगी। जय भारत माता जय। ये चीफ मिनिस्टर हरियाणा का, आदरणीय धनखड़ साहब का, आदरणीय कृष्ण बेदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नरवाना से मेरे मित्र, मेरे भाई राजेंद्र गुप्ता नरवाला को जो प्रदेश का प्रवक्ता बनाया है, ये इसके काबिल है, ईमानदार है। मैं इस बात के लिए बीजेपी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग आए और आपने कवरेज की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सब पत्रकार भाई।